जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रेखा सिन्हा जी, जो भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 8 झड़ौदा से निगम पार्षद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे कि दिल्ली सरकार के आबकारी नीतियों के खिलाफ जो जगह जगह भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है उसके बारे में और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। रेखा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो नमस्कार। मीडिया के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को भी नमस्कार करना चाहती हूँ, पूरे दिल्ली वासियों को भी नमस्कार करना चाहती हूँ। रेखा जी, भारतीय जनता पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है शराब के ठेकों को लेकर, तो क्या पूरा मामला है और किस तरह से, क्या आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ सभी राज्यों से लोग आकर के रहते हैं और यहाँ पहले 250 शराब का ठेका था और आज के डेट में यहाँ 850 शराब के ठेके खोल दिए गए हैं और उसमें हर एक वार्ड में एक पिंक ठेका खोला गया है। उसके बाद नीचे ठेका, फिर बियर बार और उसके बाद ओयो का होटल खोला गया है। खोलने की इनकी पॉलिसी है पूरी की पूरी। हमारे बुराड़ी विधानसभा में 5 जगह पे ये खोले थे, 5 के 5 जगह पे हमने सील करवा दिया और पूरी दिल्ली में भी इस तरह की व्यवस्था है कि जहां भी ये गैर कानूनी तरीके से खोलेंगे वहां इनके दुकान को सील करवाएगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि आपने एक चीज जो 250 ठेके से लेकर के आज 850 ठेका किए हैं, तो आप क्या दिल्ली को शराब की नगरी बनाना चाहते हैं? यहाँ जो महिलाओं के लिए केजरीवाल जी का कहना है कि महिलाएं भी 70% महिलाएं दारू पीती हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आपके 67 विधायक 62 विधायक हैं आज के डेट में। पिछले बार 67 थे, आज के डेट में आपके पास 62 विधायक है। तो क्या 62 विधायक के यहाँ दारू सभी परिवार के लोग पीते हैं या उनकी वाइफ पीती है, उनकी बेटियां पीती है, उनकी माँ पीती हैं? मैं कहना चाहती हूँ दिल्ली सरकार से कि इस तरह से महिलाओं का जो आपने अपमान किया है, महिला शक्ति इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। महिलाएं कोई भी दारू नहीं पीती हैं, ये उनको समझना पड़ेगा। और जितने पिंक ठेके अगर खोले थे तो सभी विधायकगण अपनी अपनी पत्नियों से उद्घाटन करना चाहिए था। हमने इस बात को स्टैंडिंग कमेटी में भी उठाया, हम लोगों ने हाउस में भी इसको चलाया कि दिल्ली के अंदर हम लोग ठेका इस तरह से नहीं खुलने देंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने 21 साल के लोगों को लाइन में लगा दिया, जो कि पहले 25 साल के लड़के लाइन में लगते थे, आज जो युवा पीढ़ी हमारी है, जो हमारे देश का भविष्य है, उसको आपने 21 साल में ही लाइन पे लगा दिया। हमारी बहनों को लाइन पे लगाने की बात कर रहे हैं आप, होम डिलीवरी की बात कर रहे हैं आप, 3 बजे भोर तक दारू बेचने की बात कर रहे हैं आप, पंजाब में जाकर के चुनाव लड़ने की बात करते हैं और वहां कहते हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे। और तो दिल्ली के लोगों से आपको क्या दुश्मनी है कि दिल्ली में इस तरह की बात कर रहे हैं? रेखा जी, अगर पंजाब की बात की है तो अधिकतर जो दिल्ली के जो शीर्ष नेतृत्व के लिए या स्थानीय जनप्रतिनिधि के लिए, तो वो लोग सभी चुनाव के प्रचार प्रसार में दिल्ली से लगभग बाहर रहते हैं। तो इस विषय पर क्या कहना? मैं आपको कहना चाहती हूँ, इनकी नीति, इन्होंने कसम खाया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर इन्होंने ये कहा कि चलो हम लड़ तो लिए, अब दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे। इनके मन में क्या लालच है, क्यों लोगों को इस तरह से वो कर रहे हैं? अब इनके जितने भी दिल्ली के अंदर जनप्रतिनिधि ने, इवन मुख्यमंत्री भी कल भी गोवा में थे। मेरा कहना यह है कि आपने जनप्रतिनिधि दिल्ली में चुना है और आप सबको बाहर भेज रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, किसी को उत्तर प्रदेश, किसी को पंजाब। क्या मतलब है भाई? या तो दिल्ली की जनता हमारी बेवकूफ है जो ऐसे लोगों को चुन करके हम भेजे हैं। हम लोग तो यही इस बार तो दिल्ली की जनता से भी अनुरोध करूंगी, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी कि ऐसे लोगों को सत्ता से निकालिए, आप लोग इनसे इस्तीफा मांगिए, क्योंकि इनका कहना है कि पंजाब के महिलाओं को हम 1000 रुपये महीना देंगे। दिल्ली की हमारी बहनों ने इनके साथ क्या ऐसा गुनाह कर दिया कि इनके पेंशन भी उस व्यक्ति का पेंशन बनता है जिनके इनके यहाँ जो स्टाफ बैठते हैं, जिनकी पैरवी चलती है। मैं इस शब्द को नहीं इस्तेमाल कर सकती हूँ, सिर्फ उनके बनते हैं पेंशन भी, बाकी आम जनता कहाँ जाएगी? सरकार आपकी है, आप दिल्ली में साफ हवा नहीं दे सकते, साफ पानी नहीं दे सकते। आए पानी का नल जब हम टोटी खोलते हैं तो दारू के कलर का ही पानी निकलता है, इनको तो टोटियों में भी सप्लाई कर देना चाहिए था। मैं कहती हूँ जो आज पूरे देश में जितना प्रदूषण कहीं नहीं है उतना दिल्ली में है। देखा जी, दिल्ली नगर निगम चुनाव भी दिल्ली में बहुत नजदीक है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरह से तैयारियां कर रही है, और विशेष रूप से आपके वार्ड की अगर बात करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 3 बार से नगर निगम में है, सरकार बनाई हुई है, और मैं आपको पूरा एकदम विश्वास के साथ कह सकती हूँ
कि फिर हम तीनों नगर निगम में हमारी सरकार बनेगी और झड़ौदा वार्ड भी हम जीत करके आएंगे और अच्छे मार्जिन से जीत करके आएंगे, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम गलत नहीं किया। चुनाव मैं लड़ूं या कोई और लड़े, बात ये नहीं है कि चुनाव मैं ही लड़ सकती हूँ, हो सकता है रोटेशन हो जाए, हो सकता है कोई और पार्टी टिकट किसी को दे, तो जो यहाँ से लड़ेगा भाजपा से वो जीत करके आएगा। रेखा जी, हर घर हर दस्तक अभियान और कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी की हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप लोग घर घर पहुंचा रहे हैं, तो क्या जनता का क्या रुझान मिला है? देखिए, अभी हमारे यहाँ जो हमारे 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चा घर घर जा करके सिग्नेचर करा रहे हैं कि आप शराब के दुकान में जो सील लगी है उससे आप खुश हैं या नाराज हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी में सभी राज्यों से लोग आकर के अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आए हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे नजदीक में दारू का ठेका रहेगा, आज परिवार के लोग में कि सभी के घर में झगड़ा होता है, अगर एक चाटा बच्चों को मार दीजिए, वो सीधा जाएगा, पहले दारू खरीदेगा, उसके बाद बार में जाएगा, पिएगा, फिर ओयो होटल में जाकर के सो जाएगा आराम से, घर में चोरियां भी करेगा। तो हम चाहते हैं, उनसे अनुरोध भी करते हैं कि हमारे दिल्ली देश की राजधानी को बर्बाद मत कीजिए केजरीवाल जी, आपको जो नीति चलाना है अच्छा चलाइए, और नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। रेखा जी, अंत में मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये रहेगा कि झड़ौदा वार्ड से निगम पार्षद है, तो क्या प्रमुख समस्याएं यहाँ पर क्या हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में जो सुविधाएं लोगों को दी जाने वाली हैं वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे यहाँ ये समस्या है, जब हम 2017 में चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी झड़ौदा मेन मार्केट में आकर के सीवर पाइप का उद्घाटन किए थे, और उनका ये कहना था कि 2020 तक सभी गलियों में सीवर पाइप चालू हो जाएगा। आप चालू तो दूर की बात है, आज इन्होंने किया क्या है, सभी गलियों को खोद करके और सीवर पाइप बिठा करके, और उसके बाद ना तो रोड का मरम्मत किए हैं, और जो भी बहनें शिकायत करती हैं, गली में तो बहनें ही रहती हैं, भाई लोग तो दिन में ड्यूटी चले जाते हैं, उनको ये कहता है जी ये नगर निगम का काम है, जबकि नगर निगम के साथ इनका ये हुआ था कि जिस तरह का रोड हम ले रहे हैं, कटिंग करने के बाद हम उसी तरह का रोड बना करके देंगे। आज मैं स्टैंडिंग कमेटी में 4 बार से क्वेश्चन उठाई हूँ, मेरे मिनट्स में आप देखेंगे 4 बार से क्वेश्चन उठा रही हूँ कि जिस तरह से हमारा रोड था उस तरह से हमें करके दिया जाए। ये तो बिना बरसात में रोड कटिंग नहीं होता है, जगतपुर गांव में बरसात में भी रोड कटिंग कर दिए। इनकी तो पॉलिसी ही सब समझ में नहीं आता कि ये करना क्या चाहते हैं। तो दिल्ली नगर निगम के द्वारा जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो प्रमुख रूप से क्या है झड़ौदा वार्ड में? दिल्ली बीजेपी के तरफ से, दिल्ली नगर निगम की तरफ, दिल्ली नगर निगम के तरफ से देखिए, जो हमारे अंदर आज के डेट में सफाई का है, उसके बाद हमारे पास फंड कितना होता है सबको पता है। हम अनऑथराइज कॉलोनी में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में अगर काम करेंगे तो फिर इनका शिकायत, ना तो हमारा सांसद काम कर सकता है अनऑथराइज कॉलोनी में, ना ही पार्षद कर सकते हैं, क्योंकि अनऑथराइज। और हमारे पास 2 गांव है, जगतपुर और झड़ौदा। जगतपुर और झड़ौदा में जितनी नगर निगम की तरफ से फैसिलिटी हो सकती थी हमने किया है। आप हमारे यहाँ 2 स्कूल है, जगतपुर में एक स्कूल है, उसमें बिल्डिंग के रेनोवेशन का काम चल रहा है अच्छी तरीके से। झड़ौदा स्कूल में पूरे जितने भी फील्ड थे, जितना एरिया फील्ड का था, सारे एरिया को हम उसमें टाइल्स लगवा दिए, एक बच्चों को खेलने के लिए हॉल बनवा दिए। हमारे यहाँ एक MCD का साहब सिंह वर्मा पोली क्लिनिक है, उसमें सभी MBBS डॉक्टर्स बिठा दिए। हमारे यहाँ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सबसे पहला कॉम्पैक्टर मशीन लगा था माननीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, उनका दिल से धन्यवाद भी करती हूँ। आज वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी जी के नेतृत्व में। तो हम निगम के द्वारा जितना भी काम हो सकता था अच्छा करने की कोशिश किए हैं। मास्क लाइट लगाने का काम हमने किया, CCTV कैमरा लगाने का काम हमने किया है सांसद फंड से लेकर के, और नहीं कुछ तो कम से कम 80-90 पुलियों का निर्माण किए होंगे, कई सारे गलियां का भी निर्माण हम किए हैं। मतलब इस तरह से जो भी अच्छा होना चाहिए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ थी रेखा सिन्हा जी, जो वार्ड नंबर 8 भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद है। उन्होंने बताया क्षेत्र में किस तरह से काम किया है। रेखा जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।